नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंडी में हार पर मंथन के बाद जयराम बोले, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारी बीजेपी विधायक दल की बैठक 26 नवंबर को, 27 को होगी कर्मचारियों की जेसीसी। मुकेश बोले, बीजेपी डूबता जहाज, जो बचना चाहता है वो कांग्रेस की नैया पर हो जाए सवार। हिमाचल के कॉलेजों में तैनात 214 असिस्टेंट प्रोफेसर हुए नियमित, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 की पुनर्मूल्यांकन का परिणाम किया घोषित। पेट के लोहारली में टेम्पो के नीचे आया साइकिल सवार 12 वर्षीय बच्चा, मौके पर हुई मौत। भगवान के प्रति भक्त की अटूट श्रद्धा। 89 दिन की दंडवत यात्रा के बाद हिमाचल पहुंचा बुजुर्ग दंपत्ति। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। कि स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। मंडी में हार पर मंथन करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बीजेपी की हार हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं और पिछला लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने 4 लाख से अधिक मतों से जीता था। ऐसे में सभी अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहे, जिस कारण हार हुई है। खुद उनके गृह क्षेत्र में जो लीड मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कुछ स्थानों से श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिले हैं, लेकिन ये वोट हर बार नहीं मिलेंगे। ठाकुर ने हार की जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि जो कमियां रही हैं उनमें सुधार किया जाएगा। कैबिनेट में फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की डिटेल रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी और वहां से जो निर्णय होगा उसी पर काम किया जाएगा। स्पष्ट कहा कि आगामी समय में सरकार और संगठन में सख्त निर्णय लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक 26 नवंबर को पीटरहॉफ शिमला में शाम को 6 बजे होगी। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी विधायक और कैबिनेट मंत्री विधायक में उपस्थिति सुनिश्चित करें। 24, 25 और 26 नवंबर को कार्य समिति की बैठक भी होने जा रही है। बैठक में उपचुनावों में हुई हार के कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन ही विधायक दल की बैठक रखी गई है। वहीं 27 नवंबर को कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक है। जयराम सरकार के कार्यकाल में पहली बार कर्मचारियों की जेसीसी बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में हरोली कांग्रेस ने सोमवार सुबह विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी के डूबते जहाज में सवार जो भी लोग बचना चाहते हैं वो कांग्रेस की नैया पर सवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और माफिया राज फैलाकर जनता को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है। अब जनता भी बीजेपी के कुशासन से तंग आकर निजात पाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बढ़ रहे अपराध के चलते अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। कानून व्यवस्था का इस तरह से जनाजा निकाला गया है कि हिमाचल प्रदेश में गुंडा राज जैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है। बेलगाम माफिया दंदनाता फिरता है और सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी अपने कब्जे में लिए हुए है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में तैनात 214 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से सोमवार सुबह इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। कॉलेजों में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले काफी समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और इससे पहले प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण ये मामला लटक गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल
हाल ही में इस मांग को लेकर सीएम जयराम व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से भी मिला था, जिसके बाद इन असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित करने के संबंध में देरी को लेकर शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की क्लास भी लगाई थी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 की पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा अगस्त 2021 में संचालित की गई 10वीं व जमा 2 श्रेणी की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया गया है। ये परिणाम आज सोमवार को घोषित किया गया। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.hpboard.org पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2021-2022 की कक्षा 3वीं, 5वीं व 8वीं के वार्षिक मूल्यांकन के लिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। कक्षा 5वीं व 8वीं के लिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के अनुरूप रहेगी, जबकि कक्षा 3वीं के वार्षिक मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती अलग से की गई है। पुलिस थाना गगरेट के तहत गांव लोहारली में एक 12 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बच्चे की मां लोहारली में दुकान करती है और वे कुठेड़ा जसवाला के रहने वाले हैं। बच्चा भी मां के साथ दुकान पर आया हुआ था। बच्चा साइकिल लेकर सड़क पर निकला तो एक टेम्पो ने बच्चे को टक्कर मार दी और बच्चा उसके नीचे आ गया। टेम्पो गगरेट के स्थानीय उद्योग का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दुर्घटना में 12 वर्षीय भव्य कुमार पुत्र लखविंद्र सिंह निवासी कुठेड़ा तहसील घनारी जिला ऊना की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हिमाचल की सीमा में सोमवार को एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति ने प्रवेश किया जो कि बिना किसी मन्नत या मुराद के अपनी खुशी से पिछले 89 दिनों से दंडवत होकर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में दर्शन के लिए निकला है। भरा पूरा परिवार है। 3 पुत्र, बहुएं और पोते पोतियां घर में खेल रहे हैं। ऐसे में इस दंपत्ति ने इसी तरह के तीर्थ यात्रा करने का प्रण लिया है। राजस्थान के जिला अलवर के गांव मालेखेड़ा से संबंध रखने वाले इंद्र भगत व उनकी धर्मपत्नी शांति देवी बारी बारी कर दंडवत होकर अपना सफर तय कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिला के तहत पड़ते मालेखेड़ा गांव निवासी 67 वर्षीय इंद्र भगत और उनकी 65 वर्षीय धर्मपत्नी शांति देवी घर से ही दंडवत होकर हिमाचल प्रदेश में मां चिंतपूर्णी, मां ज्वाला जी, मां कांगड़ा वाली और मां चामुंडा के दर्शनों के लिए निकले हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।